बुबू हुआ है बेटा? पापा का बुबू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने जहाँ तक शेयर किया था ना, उसके आगे की ये वीडियो है। तो मैं ना यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। सारी चीज़ें मैं एक जगह रख दी थी, फल वगैरह सारी चीज़ें धो करके अच्छे से एक जगह रख दी थी, ताकि मैं एक बार पूजा के लिए बैठूँ ना तो कोई चीज़ के लिए ना उठना ना पड़े। मैं हमेशा ऐसे ही किया करती हूँ, जैसे करवा चौथ वगैरह भी करती हूँ ना, तो उसमें भी ऐसे ही किया करती हूँ। सारी चीज़ें एक जगह रख लेती हूँ, फिर मैं पूजा पे बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद ना डायरेक्ट एक ही बार जब मेरी पूजा समाप्त होती है ना, तभी मैं उठती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 डलिया लिए थे। एक में मैं श्रृंगार के सामान रख रही हूँ, यहाँ पे जो भी दान का सामान रहते हैं वो वाली, और एक में मैंने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह रखा है। तो दान के लिए मैंने सिर्फ डलिया लिया था एक, और बाकी एक फ्रूट्स के लिए मैंने लिया नहीं था, क्योंकि दो दो क्या करूँगी। और मैं पूजा के लिए ही मैं 2 ख़रीद कर रखी हूँ। उससे करवा चौथ भी की थी पिछले टाइम में, जो भी फ्रूट्स वगैरह रखी थी उसमें रखी थी। 2 ख़रीद कर रखी हूँ, लेकिन दान करने के लिए ना बाँस का ही सही रहता है, इस वजह से मैंने एक ले लिया था। और यहाँ पे जो है ना, दोनों डलिया को मैंने सजा दिया है। उसमें जो मैंने खास्ता बनाया था पूजा के लिए, वो मैंने उस दोनों में रख दिया है। तो थोड़ी सी ना साइड की आवाज़ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ना, या फिर वॉइस ओवर करती हूँ, तो जब भी बाबू सोई रहती है ना, तभी मैं करती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं करती हूँ। और आज मॉर्निंग में ही बाबू सो गई थी, क्योंकि आज वो 6 बजे ही उठ गई थी। तो वही 10:30-11 बजे के करीब तक वो सो गई थी। और मुझे ना बहुत सारा काम था, क्योंकि जो मैंने पूजा किया था ना, वो सारे साड़ी वगैरह भी धोना था, बेडशीट धोना था, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो त्यौहार स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे ही काम रहता है, और त्यौहार जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें करते करते ना मुझे बहुत सारा काम था। तो ये सो गई थी, तब जा कर के मैंने जो भी मंदिर के पास जो भी सामान वगैरह निकाला था ना, सारा सेट की हूँ। और जितने भी कपड़े हो गए थे ना, सारे मैंने धोया था। तो मॉर्निंग में मेरा काम मतलब ऐसे ही मेरा टाइम चला गया। तो अभी मैंने ना बाबू को अभी फ़ोन दे दिया है थोड़ा देर के लिए, बस अभी जब तक मैं वॉइस ओवर करूँगी ना, तब तक दी हूँ, ताकि वो हल्ला ना करे। लेकिन फिर भी वीडियोस चलते चलते ना वो हल्ला करने लगती है। तो ये तो खैर होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हाँ, मैंने जो कल बनाए थे मिट्टी के शिवलिंग जो मैंने बनाया था ना, तो उसको फूल से चारों तरफ से मैंने ये कर दिया है, जैसे माला पहनाते हैं ना, उस टाइप से मैंने ये कर दिया है। तो इतने सुंदर महादेव दिख रहे थे ना, कि क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा। और शिवलिंग भी बहुत अच्छा बना था। उससे पहले ना मैं सोची कि जैसे तीज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि पार्वती और फिर गणेश जी और महादेव की ये बनाते हैं, मतलब उनकी मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो लेकिन मेरे पास ये था, शिव परिवार था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया था। सिर्फ एक शिवलिंग बनाई, तो वो भी शिवलिंग है, लेकिन वो बाहर है। तो मैं चाह रही थी कि एक मंदिर के पास रखूँ, तो वही मैंने शिवलिंग बनाया था। और केला के पत्ता तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा ढूंढे, कल वो भी ढूंढ रहे थे। तो मैंने कॉल किया कि अरे नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दो। तो हमारे गली में ना जैसे बेलपत्र, धतूर और भांग वगैरह सारी चीज़ें मिल रहे थे, फूल का माला, सारी चीज़ें मिल रहे थे, लेकिन केले के पत्ते ही नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे भी तीज बहुत लोग करते हैं, तो नहीं मिले। तो फिर ये ना 2 आम का पल्लू ला दिए थे, जिसमें से एक का मैं कलश पे रख दूँगी, और एक का जो भी था ना 4 पत्ता मैंने आम का तोड़ लिया था। और जैसे केले के पत्ते जैसे शुभ होते हैं ना, वैसे ही आम का पत्ता भी शुभ होता है, जैसे कलश में डालते हैं। तो हस्बैंड बोले ना कि चलो, केला का पत्ता ये हुआ नहीं, तो आम का पल्लू ही ये कर दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जैसे चारों मंदिर का चारों जो कोना है ना, वहाँ पे अगर आम का पत्ता लगाऊंगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा चलो ऊपर साइड में लगा देती हूँ चारों तरफ से। तो मैंने वही चीज़ें कर दिया था, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो 4 पत्ता मैंने तोड़ा था, और चारों साइड से जो है ना मैंने लगाया था, और हस्बैंड जो है रक्षा सूत्र से उसको चारों साइड से ये कर दिए थे। तो वो ना मतलब फिक्स हो गए थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और सबसे बड़ी चीज़ें है ना, कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि जितनी चीज़ें बुक में लिखी रहती है उतनी चीज़ें से ही पूजा होती है, बस मन से करो तो भगवान ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए इतना पकवान बनाओ, ये करो वो करो, वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ख़ास करके तो महादेव, उनको सिर्फ मतलब सादा जल ही चढ़ा दो तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस मन शुद्ध रहना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है ना हमारी सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने ये कर दिया था और क्या बोलते हैं पंचामृत जो महादेव को नहलाते हैं ना, वो चीज़ें हो गई थी। और जैसे ही मैंने प्रणाम किया ना, ये अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि वो भी आकर के, बाबू भी आकर के प्रणाम कर रही है। तो आप जो चीज़ करोगे ना, बच्चे वही चीज़ें करते हैं। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, बाबू वहाँ जा कर के प्रणाम करती है। और प्रणाम करती है सो करती है वहाँ की सारी चीज़ें। मतलब मैं पूजा कर रही थी ना, तो तुरंत घंटी उठा कर ले जा रही थी, कभी बुक उठा कर ले जा रही थी। और अभी तो खास्ता पे एकदम से मन टूटा है उसका, बार बार बोल रही थी कि मुझे वही चाहिए वही चाहिए। और जब जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई है ना, सच बता रही हूँ, वो वन बाइट भी नहीं ली है। लेकिन मतलब बच्चे में यही चीज़ है कि जब वो चीज़ नहीं खाना रहता है ना, तब वो कहेंगे कि मुझे वही चाहिए। और मतलब वो सोने तक के ना, वैसे तो वो जब मॉर्निंग में उठी थी तो प्रसाद तो ऐसे ही भगवान जी दे देते हैं, लेकिन नाइट में लगभग वही 11:30 के करीब में वो सोई थी। तो सोने तक ना, मतलब मैं शाम में पूजा की थी, वही 5-6 बजे के करीब में मैंने पूजा किया था। तो वो बीच में जितने भी टाइम थे ना, उतना टाइम में नहीं, वैसे तो वो 10 बार गई होगी वही प्रसाद लाने की, मुझे वही चाहिए, दे दो ना मम्मा, मुझे वन दे दो ना। तो पापा बोले कि बेटा भगवान जी से मांगना होता है, भगवान जी देंगे तभी ना। तो वह जा कर के मंदिर के पास बोले थे, भगवान जी मुझे वन चाहिए। तो हमारी ना कथा हो गई थी, उसके बाद जो है ना आरती की बारी आई आरती करने की। तो जैसे ही आरती करने की बारी आई ना, तो जो मैंने हरितालिका तीज का मैंने इसी बार बुक लिया था, तो उसमें जैसे महादेव की रहती है ना आरती लास्ट पेज में, तो वो वाला बुक ना बाबू ले ली कि ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। तो फिर हमारे पास जो है ना करवा चौथ की बुक थी, तो उसमें भी महादेव की आरती रहती है और गणपति बप्पा की भी रहती है। तो मैंने ना उसी से पढ़ा था, और वो भी बुक चाहिए था उसे कि मुझे दे दो वो बुक। तो मतलब बच्चे को लेकर के देखो वो कैसे मेरे से मांग रही है। तो इसके पापा तो जितना देर मैं पूजा की हूँ ना, उतना देर में इसके पापा पूरा परेशान हो गए थे। ना वो मुझे पूजा करने दे रही थी, ना वो मुझे आरती करने दे रही थी। और मतलब इसके पापा नहीं रहते हैं ना, तो वो बहुत शांत रहती है, लेकिन जब भी इसके पापा रहते हैं ना, तो मतलब उसकी जो बदमाशी होती है ना, डबल क्या ट्रिपल हो जाती है। सही में ना बच्चे को लेकर ना पूजा करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज़ें ना मुझे पहले से पता था, इस वजह से मैंने इसके पापा को बोली थी कि आप ना हाफ डे की छुट्टी ले लेना। सही में अगर इसके पापा नहीं होते ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है अभी पूजा करने में। अगर मैंने तो सोची थी पहले कि नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन किया, तो मैंने बोला कि नहीं, और कहीं अगर वो पूजा ना करने दे, तो फिर उसके पापा को मैंने बोली कि आप इसको छोड़ दो, बस इसको करने दो, जो भी चीज़ें हो। बच्चे ना भगवान के ही रूप होते हैं, जो भी चीज़ें होगी बस महादेव ये क्षमा कर देंगे, और बच्चे के लिए सारी चीज़ें माफ़ होती है। तो चलिए, यहाँ पे जो है ना मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने गणपति बप्पा की पहले मैंने आरती की थी, उसके बाद जो है मैंने महादेव की आरती की थी। क्योंकि पूजा से पहले गणपति बप्पा की ये होती है ना, पूजा करनी होती है सबसे पहले, उसके बाद ही महादेव की पूजा करनी होती है। तो चलिए, पूजा हो गई है और आरती भी हो गई है, तो मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से जो है ना आरती दिखाया था। आजा बेटा। मम्मा को गर्मी लगी है। मुझे ज़्यादा गर्मी है। मुझे बड़ी- मुझे बड़ी गर्मी है।
पूजा होने के बाद जो है ना, मैंने जो मिट्टी वाले बनाए थे ना शिवलिंग, तो मैंने उस पे भी जल चढ़ाया था। पहले तो सोची कि इस पे नहीं चढ़ाती हूँ, सिर्फ मैं इस पे मतलब जैसे बनाते हैं उस, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वो मूर्ति तो नहीं है जिस पे मैं जल ना चढ़ाऊँ। वैसे भी शिवलिंग पे अगर जल नहीं चढ़ाओ ना तो बहुत उदास उदास सा लगते रहता है। और वो मैं ना शिवलिंग बनाई थी तो ये जैसे उसको धूप में ये कर दी थी, गैलरी में रख दी थी थोड़ा, लगभग वही आधा घंटा के लिए। तो वैसे भी ना थोड़ा सूख गए थे, तो थोड़ा मिट्टी कड़क हो गए थे, तो इस वजह से मैंने उस पर जल चढ़ाया। और शिवलिंग पे जल ना चढ़ाओ ना तो बहुत उदास उदास सा लगते रहता है, तो मैंने जल चढ़ा दिया था पूजा कंप्लीट होने के बाद। जो हमारे पास शिवलिंग है ना, वो मैं जैसे उसको गमला में बैठा रखी हूँ, स्थापित कर रखी हूँ, तो उसको फिर मंदिर में लाना सही नहीं है। एक बार स्थापित कर दी तो फिर उसको उखाड़ो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से। और पूजा होने के बाद जो है, यहाँ पे मैंने अपने पति परमेश्वर से आशीर्वाद लिया। और वो कैसे हो गया बेटा पापा को? इधर इधर हाँ, कहाँ 60 कर दिया क्यों बेटा? पापा को भूभू हो गया बेटा, दिख बैंडी बैंडी लगाया है। कितना छोटा बैंडी है बेटा। पापा मम्मा हाँ, बुबू हो गया किसको भूभू हुआ है बेटा? पापा बुबू ओहो, लगा दो। किधर भूभू हुआ है पापा को? इधर हाथ हाथ में हो गया भूभू। ओह नो। मम्मा हाँ बेटा, इससे बुबू हो गया हाँ वहाँ भी बैंडी लगा दो बेटा। कहाँ से लाया है बेटा बैंडी? बैंडी बुबू हो गया हाँ, पापा सारा बुबू। नेल पेंट में से निकाला है सोनू। देख और वाह, बेटू का पैर कितना सुंदर लगी है सोनू। वाह मम्मा। क्यूटू। मम्मा हाँ, बुबू हो गया कैसे हुआ है? पापा बुबू हो गया ओके। अब बेटू का पैर कितना सुंदर लगी है बेटा। सुंदर लगी है ना? ये तो ये रेड देख कलर रेड कलर पापा बेटा मुझे डर लगी है। डर नहीं लगा है ये तो बाइक है नहीं बेटा, मुझे डर लगी है। डर नहीं लगी है मुझे फिर भी डर लगी है। फिर भी डर नहीं लगी है किचू 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 पापा पापा यही है क्या? मुझे डर लगी है बेटा। डर फिर से डर नहीं लगा है वो तो बाइक है बेटू है ना, कहो। मम्मा हाँ, बुबू हो गया तो इसी के साथ ना आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप लोग बताना कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक की बाय।